हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26-27 जून को आपका पेपर लगा हुआ है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अभी क्या करना आपको, इस समय प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हम लोग भी लगातार अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए घटना चक्र हो गया, घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट हो गए, ज्ञान मुद्रा के प्रैक्टिस सेट हो गए, लगातार सॉल्व कराए जा रहे हैं। मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो और अपने जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे मनाया जा रहा है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, पौष्टिक अनाज या खाद्यान्न के लिए। तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पौष्टिक अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो गेहूं है, गेहूं में प्रथम नंबर पे कौन है? गेहूं में प्रथम नंबर पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश जो बेटा है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रथम नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। चावल के लिए पूरे भारत में कौन प्रथम नंबर पे आता है? तो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल जो बेटा है, वेस्ट बंगाल ये प्रथम नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप अभी लॉन्च किया गया था? मेरा राशन ऐप, मेरा घर संसार, मेरा खाद्य ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मेरा राशन ऐप मजदूरों की मदद के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो किस देश में? आपको पता होना चाहिए कि जो बेकाल झील है वो कहाँ है। सबसे पुरानी झील है, सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, सबसे गहरी भी है। तो यह जो बेटा है रूस में स्थित है, दक्षिण साइबेरियन में स्थित है आपकी ये झील, रूस का ध्यान रखना आपको है, बेकाल झील। और सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया वहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख से रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। तो ध्यान रखना है, यह जो सीमा बढ़ा के कर दी गई है इसमें 2 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? श्रीलंका ने, भारत ने, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो किस देश ने स्विट्जरलैंड के बाद यह फैसला लिया है बुर्का पहनने पर, ठीक है। तो यह श्रीलंका देश ने यह फैसला किया है, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा। तो यह जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए एक ही क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है, और रट लेना बिल्कुल है, ठीक है, जो भी आपको नया क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है? तो बताना आपको है कौन सा 23वां जिला बन गया है। अहमदाबाद नहीं, अहमदगढ़ है बेटा, लोगोवाल है, चोगावन है या मलेरकोटला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो 23वां जिला अभी पंजाब का बना है वो बेटा मलेरकोटला है, ठीक है। कौन सा है? मलेरकोटला, ये पंजाब का 23वां नया जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकर्णी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास ने की है, आईआईटी हैदराबाद ने की है, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मुंबई। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास ने A14 भारत में नीलकर्णी केंद्र की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, असम, बिहार या फिर मणिपुर। तो यह जो है अभी असम बन गया है डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। असम को आपसे ध्यान रखना है, असम किसके लिए फेमस बेटा है? एक तो बिहू, ठीक है, बिहू त्योहार के लिए, अपने महोत्सव के लिए फेमस है, ठीक है। असम सत्रिया नृत्य के लिए फेमस है, सत्रिया, ठीक है, और मानस नेशनल पार्क। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, असम से ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, ठीक है। बिहू, सत्रिया और मानस नेशनल पार्क, और सत्रिया लोग शास्त्रीय नृत्य है बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है,
भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे, नासिक, हैदराबाद या फिर भोपाल में? तो आंसर आपको ध्यान रखना है पुणे में। ठीक है, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र या पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो आपको ध्यान रखना है इस बार कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर रहा है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आयुष्मान आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य के लिए एक ये कार्ड चलाया था 5 लाख तक की, अब इसमें इलाज मुफ्त होता है। ठीक है, तो इस बार जो है लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? संजीवनी परियोजना ध्यान रखनी है, संजीवनी परियोजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद्र, बलबीर सिंह सीनियर, अजीत पाल सिंह या केडी सिंह? तो ध्यान रखना है यह जो बेटा है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली हॉकी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप, कौन सा ऐप बेटा? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था? ठीक है, अस्पताल में बेड की ऑनलाइन, बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, झारखंड ने या फिर उड़ीसा ने? तो ध्यान रखना बेटा यह झारखंड ने शुरू किया था अमृत वाहिनी ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या अमेजन के साथ? तो यह जो समझौता बेटा किया गया है वो किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लम्हे घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ा घाट लम्हे घाट का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन आपके बेटा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखना आपको है यह जो संबंध है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है। यह किस क्षेत्र में उपयोगी है? कृषि के क्षेत्र में, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में या सभी में? तो जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयों स्थापित करने की योजना जो तैयार की है वह सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। कृषि के क्षेत्र में भी, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी, आपदा प्रबंधन के भी क्षेत्र में भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, राहुल गांधी, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे या अशोक गहलोत? तो आप सभी जानते हैं इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में पहले अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, लिज ट्रस, ऋषि सुनक, बेसिन जॉनसन या केपी अश्विनी? तो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में ऋषि सुनक ने शपथ ली है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शक्ति खेल संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये आपको खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है बेटा, तो कंप्यूटर के मान के चलिए बेटा, कंप्यूटर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के 4 से बेटा 5 क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय शक्ति खेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना बेटा है इसमें से कोई भी पदक नहीं जीता इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। किसका? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल, भागी पोंगल, कानू पोंगल या जो भी? देखो पोंगल जो त्यौहार होता है वो 4 दिन लगातार चलता है। तो पूछा गया है
चौथा दिन क्या कहलाता है, ठीक है, चौथा दिन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा कानू पोंगल जो है वो चौथा दिन मनाया जाता है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? रेणुका संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी, मुंतीराम संगीत एकेडमी या रविंद्र जैन संगीत एकेडमी। तो आपको ध्यान रखना है जो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी जो है वह अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 24 नंबर, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए किसे प्रदान किया गया है? मधु कांकरिया के लिए, डॉक्टर माधव हाड़ा, दामोदर मोजा, नीलमणि फूफर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यह जो बेटा है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? आग बुझाने में, सोडा वाटर में, हरित गृह प्रभाव में या उपयोग सभी में? तो आपको ध्यान रखना है इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आग भी बुझाने में किया जाता है बेटा, सोडा वाटर में भी किया जाता है, हरित गृह प्रभाव में भी किया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जो स्थित है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत हुई। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। तो इसमें कौन सा सही? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो ये बेटा सभी के सभी सही हैं, ठीक है। जो सोलर पावर प्लांट है ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया है, बिल्कुल सही है पॉइंट है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत हुई, ये बिल्कुल सही है। 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। आप जो पेपर देने जाएंगे आपको देखिए क्वेश्चन तो अच्छे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कंपटीशन सिर्फ जीएस में ही आपको होगा। तो जीएस मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए जो चैनल पे कराया जा रहा है उसको तो आपको देखना ही देखना है, और भी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में, गोवा में, पंजाब में या फिर बिहार में? तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में या फिर सोनभद्र में? तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? तो ध्यान रखना बेटा आपको है आजमगढ़ जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आप 4 से 5 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन करने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से? सामान्य व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से, मालगुजारी से या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना आपको है सामान्य व्यापार कर से सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, सहरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो ध्यान रखना है अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उपयुक्त सभी वाले सभी में आपको सभी देखने को मिला होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार सही देखने को मिले, ठीक है। तो सहरा नृत्य जो है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तीनों जनपद में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 280 बेटा वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति राज शपथ। तो आप सभी जैसा जानते हैं बेटा है जो 356 बेटा होता है, अनुच्छेद 356 वो होता है राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन ना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, पटना में या फिर चंडीगढ़ में? तो ध्यान रखना बेटा यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? अभी ऊपर पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित है। तो पीसी कल्चर कवकों का अध्ययन, सेरिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन या हॉर्टिकल्चर पक्षियों का अध्ययन? तो कौन सा इसमें बेटा सही सुमेलित है? तो जो पोमोलॉजी बेटा ये फलों का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की या उपयुक्त सभी की? तो ध्यान रखना बेटा आपकी है, ठीक है, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ठीक है।
बड़े हिस्से कैसे कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया है? 103, 101, 102, 101 और 100 बार, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको है, या जो 101वें है, ठीक है, 101वें संशोधन जो किया गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जीएसटी लाया गया है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने या देवेंद्र नाथ ने? तो ध्यान रखना है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। जब भी बेटा वेद शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहरलाल, बाबा राम सिंह कूका, भाई बालक सिंह या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखना है, ये सभी के सभी शामिल थे, किसमें? नामधारी आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को, बी.आर. अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को या वी.एन. राय को, ठीक है। तो आधुनिक युग का मनु जो है बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बंगाल, बिहार या केरल? तो ध्यान रखना बेटा है, अवध से संबंधित है। एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा? या अवध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है? कन्नड़ फिल्म का अभिनेता कौन है? तारक सिन्हा, पुनीत राजकुमार, विनोद दुआ या फिर दिलीप कुमार, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो बच्चों को आगे से मतलब जिनके नंबर ज़्यादा आ रहे होते हैं उनको पीछे कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब नहीं कर पाते। जिन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होता है, ये वीडियो देखी रखी होती है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो देख रखी है तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बेटा जो कन्नड़ फिल्म के अभिनेता जो है इसमें है, वो ध्यान रखना आपको है, पुनीत राजकुमार है। कौन है? पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था? ठीक है, तो यह जो देश है ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का वेनेजुएला जो देश है, इसने 10 लाख नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्याज किस राज्य का उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपको ध्यान रखना है, सफेद प्याज किस राज्य का उत्पादक है, किस राज्य का? तो यह जो है महाराष्ट्र अलीबाग का में उत्पादन किया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है कौन? ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम कौन स्थान पर है इसमें? तो इसमें बेटा है असम, ठीक है। जो असम है या असम बोलिए, ठीक है, या भंडारण में प्रथम स्थान पर है प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, मंडुबाढ़ी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? तो मंडुबाढ़ी का नाम क्या बेटा कर दिया गया इस समय? भोज जंक्शन, काशी जंक्शन, बनारस जंक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो बनारस जंक्शन है, ठीक है, मंडुबाई रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस जंक्शन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सॉस नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? आईसीएमआर ने, डीआरडीओ ने, इसरो ने या फिर भारत बायोटेक ने? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह सॉस नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, इसरो ने किया है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा है? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध केंद्र है कौन सा? आगरा कानपुर, कानपुर मेरठ, कानपुर प्रयागराज या कानपुर आगरा प्रयागराज? तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो आगरा और कानपुर है बेटा, आगरा और कानपुर, ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अयोध्या में, मथुरा में, बरेली में या फिर प्रयागराज में? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, यह जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है यह मथुरा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का कहाँ? आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो ध्यान रखिएगा बेटा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग परियोजना जो है इसका केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है? एक आर्थिक अवधारणा, खेल में प्रयुक्त एक शब्द, ऐतिहासिक समाचार पत्र, एक वायुमंडलीय घटना? तो ध्यान रखना है, यह पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है? एक या वायुमंडलीय घटना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी जो वीडियो में 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं वो सभी के सभी अभी सॉल्व करा दिए गए हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको कई सारे क्वेश्चन हो सकता है नए देखने को मिले हों और कई क्वेश्चन
रिपीटेड हो, आपने पहले से पढ़ रखे हो। ठीक है, अगर इस टेस्ट में आप 30 से 35 नंबर लाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही बेटा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए चैनल बने रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करें। ठीक है, तो आज के लिए बेटा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखते हैं।